कांग्रेस को बेनिफिट मिला, 2004 का बेनिफिट मिला, 2009 का बेनिफिट मिला। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ। 2004 से लेके भारत भर में EVM का इस्तेमाल हो रहा है। और 2004 के जैसे कि आपने देखा होगा, सुब्रमण्यम स्वामी, मदुरई से सुब्रमण्यम स्वामी जब चुनाव हारे तो उसके बाद मतलब वो एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा सुब्रमण्यम स्वामी का, कि आउट ऑफ 1500 बूथों में से 500 बूथों पर उनको 0, 1, 2 ऐसे वोट मिले। और तब से लेके वो EVM के विरोध में बोलने लगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी ऐसा दिया था कि जब बैलेट से चुनाव होता था तो इट वाज रिटेल फ्रॉड, और अब जब EVM से चुनाव हो रहा है तो इट इज़ होलसेल फ्रॉड। तो EVM से जो फ्रॉड हो रहा है वो होलसेल फ्रॉड हो रहा है। और 2004 में ये कांग्रेस ने EVM में घोटाला किया, 2009 में कांग्रेस ने EVM में घोटाला किया, 2014 में बीजेपी ने घोटाला किया, 2019 में बीजेपी ने घोटाला किया। उसके सारे सबूत हमारे पास है। क्या सबूत आपके पास? जैसे कि देखिए, 2009 के बारे में अगर आपको बताया जाए, 2009 में जो GVL नरसिम्हा राव, इन्होंने बुक लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क। GVL नरसिम्हा राव इनका बुक है डेमोक्रेसी एट रिस्क। उस बुक में उन्होंने ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी, उस कमेटी ने उनको, इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि भाई 9 लाख EVM मशीनों का इस्तेमाल मत करो इलेक्शन के लिए, 2009 के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल मत करो। मगर क्योंकि ये मशीनें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए योग्य नहीं हैं, ख़राब मशीनें हैं, इसका इस्तेमाल मत करो। मगर 2009 में उन्हीं मशीनों से चुनाव किया, 2009, 10, 11, 12, 13 तक, और 14 में भी। 14 में जो मशीनें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने एक मना किया था, उन्हीं मशीनों से 2014 का इलेक्शन भी करवाया। और जो 9 लाख मशीनें उन्होंने क्या की, 2014 का इलेक्शन होने के बाद जून महीने में 9 लाख मशीनों को कबाड़ घोषित किया। ये सारे सबूत हमारे पास है। दूसरा आपको सबूत देता हूँ 2019 के इलेक्शन का। हमारे जो आदरणीय वामन मेश्राम साहब जो है, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। क्यों? 8 अक्टूबर 2013 में जो जजमेंट, मेरे पास जजमेंट है, जजमेंट की कॉपी है मेरे पास, 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में ये कहा, विदाउट VVPAT फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। ये सुब्रमण्यम स्वामी की केस में सुप्रीम कोर्ट में लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा कि विदाउट VVPAT फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने VVPAT मशीन लगाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, मगर कितना लगाया आप लोगों को मालूम है? 0.33% लगाया, मतलब ना के बराबर लगाया। अगर इस लाइन को अगर पकड़ेंगे, केवल सुप्रीम कोर्ट के इस लाइन को अगर पकड़ेंगे, विदाउट VVPAT फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। मैं आपको जजमेंट देता हूँ, 2004 में VVPAT मशीन नहीं था, इसका मतलब घोटाला हुआ। 2009 में VVPAT मशीन नहीं था, इसका मतलब घोटाला हुआ। 2014 में 0.33% VVPAT मशीन लगाया, इसका मतलब घोटाला हुआ, क्योंकि ना के बराबर VVPAT मशीन लगाया। लेकिन सर, चुनाव आयोग नहीं मानता है कि कोई फ्रॉड होता है EVM में। वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर चुनाव होता है EVM से। 2019 में चुनाव आयोग ने ही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 महीने में सारी की सारी VVPAT स्लिप्स 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। जबकि जो चुनाव आयोग का मैनुअल है, उसमें जो रूल है, रूल में क्या लिखा हुआ है? एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961-94B, इस क्लॉज के तहत वो जो रिसीट्स है, स्लिप्स है, वो स्लिप्स जो पर्चियाँ है, वो पर्चियाँ
1 साल रखने का प्रावधान है। प्रावधान के बावजूद भी चुनाव आयोग ने ऑर्डर इशू करके 23 सितंबर 2019 को सारे के सारे स्टेट कमिश्नरों को, यूनियन कमिश्नरों को, इलेक्शन कमिश्नर को ऑर्डर इशू करके वीवीपीएटी स्लिप्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर इशू किया। वो उसके सारे सबूत हमारे पास है। तो चुनाव आयोग ये क्यों कर रहा है? अच्छा, दूसरी सबसे दबाव में चुनाव आयोग, चुनाव आयोग आरएसएस और बीजेपी के साथ, उनके साथ वो काम, मतलब उनका पार्टी बनकर काम कर रहा है। देखिए, कांग्रेस ने बेनिफिट लिया 2004 को, 2009 को कांग्रेस ने इसका बेनिफिट लिया, 2014 को उनके बीच में, कांग्रेस और बीजेपी एंड आरएसएस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ये नतीजा है सारा। लेकिन हजारों पार्टियां हैं इनके अलावा और भी, वो तो सड़क पर आ सकती हैं, कोर्ट जा सकती हैं, चुनाव आयोग जा सकती हैं। देखिए, बाकी की जो पार्टियां हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, राजद, सारी एनसीपी, शिवसेना, सारी पार्टियों को उन्होंने पहले कमज़ोर किया। जैसे शरद पवार की पार्टी को उन्होंने तोड़ा, शिवसेना को उन्होंने तोड़ा। आपने देख रहे अभी नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का क्या किया, ये हेमंत सोरेन का क्या किया, आप देख रहे हैं। तो इतनी सारी बदमाशी हम लोग देख रहे हैं कि जो केंद्रीय मतलब ये जो एजेंसीज है, केंद्रीय चुनाव सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज़ किया जा रहा है। उनका मिसयूज़ करके उनको सत्ताधारी जो पार्टी है उनके फेवर में काम कर रहे हैं। मोदी जी जो बोल रहे हैं 2019 का इलेक्शन उन्होंने फ्रॉड करके जीता, उसके सारे सबूत हमारे पास है। उसका अगर आप देखेंगे 23 में वोट मिल रहा है, मोदी की गारंटी चल रही है देश में। मैं बोल रहा हूँ 23 मई 2019 को ईवीएम के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया। 4 दिन के बाद 27 मई को चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 4 फेज के रिज़ल्ट को पब्लिश किया। केवल 4 फेज के, इलेक्शन हुआ 7 फेज में, रिज़ल्ट पब्लिश किए केवल 4 फेज के। वो भी कितने पब्लिश किए? 373 सीट के रिज़ल्ट पब्लिश किए। आउट ऑफ 373 सीट्स 220 सीट्स पर पोल वोट से काउंटेड वोट ज़्यादा निकले, 153 सीट पर कम वोट निकले। अभी ये जो धांधली हुई, ये जो घोटाला हुआ, ये घोटाला आपको मैं चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आज भी आप देखेंगे। 1 जून 2019 को चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो प्रेस नोट अवेलेबल है। लेकिन आप पे आरोप लगते हैं कि हार की बौखलाहट होती है आपकी। मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ ना। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आज भी आप जाके देख लेना, प्रेस नोट अवेलेबल है। 1 जून 2019 को प्रेस नोट अवेलेबल है और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास चुनाव आयोग की प्रेस नोट अवेलेबल है। उन्होंने ये कहा कि जो डेटा हम लोग पब्लिश कर रहे हैं ये डेटा ऑथेंटिक नहीं है, ये डेटा प्रोविजनल है। अब ये प्रोविजनल डेटा कब तक होना चाहिए? नवंबर महीने में एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, कॉमन कॉज, प्रशांत भूषण, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और केस फाइल करके ये पूछा कि चुनाव आयोग हमें ये बताए, केंद्रीय चुनाव आयोग हमें ये बताए कि ये जो आपने प्रोविजनल डेटा पब्लिश किया है, ऑथेंटिक डेटा कब पब्लिश करोगे? आपने जो प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि ये प्रोविजनल डेटा है, तो ऑथेंटिक डेटा आज तक पब्लिश नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, 27 फरवरी 2020 को एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। केस ये करके फाइल किया कि हमें ये बताया जाए, 27 फरवरी 2020 को केस ये करके फाइल किया कि भाई हमें ये बताया जाए कि चुनाव आयोग ने 4 महीने में ऑर्डर इशू करके वीवीपीएटी स्लिप्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया। ये सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों गया? फिर अगर चुनाव आयोग बदमाश नहीं है, चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, इसलिए तो चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस गया। अगर चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है आपके शब्दों में कहा जाए तो विपक्षी पार्टियां सड़क पर क्यों नहीं आ रही हैं? हजारों पार्टियां हैं, वो एक्शन लेने के खिलाफ। देखिए क्या हुआ था, चुनाव आयोग जब एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया तो केस फाइल करने का डेट मैंने आपको बताया 27 फरवरी 2020 को। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमें समय दिया जाए
इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमें समय दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 4 वीक का समय दिया जाता है। 4 वीक का समय अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 22 मार्च को 4 वीक कंप्लीट होते हैं और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगता है। जनता कर्फ्यू के बाद 24 को लॉकडाउन घोषित किया जाता है। लॉकडाउन घोषित करने के बाद ये सारा जो मामला है वो सारा डाइवर्ट किया जाता है और केवल क्या होता है, कोरोना 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 इसकी चर्चा होती है। और ये अब सर चुनाव आ गए हैं, कैसे हटेगी ईवीएम? आप जब आए हैं बिल्कुल जब सिर पर चुनाव आ गए हैं। अभी हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया है और उस ऐलान के तहत 31 तारीख को लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर आप लोगों ने देखा होगा, लाखों की संख्या में लोग आए थे और उनकी यही डिमांड है। हमारी डिमांड क्या है कि हमें किसी भी हालत में ईवीएम से हम चुनाव नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि बैलेट आने के ये जो वीवीपीएटी मशीन है, आपको वो भी एक बात बताना चाहूँगा। वीवीपीएटी मशीन आने के बाद लगाने के बाद भी क्या हुआ, लास्ट ईयर में जो वायर है, द वायर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पोर्टल है द वायर, उन्होंने ये न्यूज़ दी कि 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। अभी सोचिए, इलेक्शन होने के बाद 2019 के इलेक्शन में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाया गया। 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख वीवीपीएटी मशीनें अगर डिफेक्टिव निकलती है तो लोकतंत्र कहाँ बचता है? चुनाव आयोग, अभी इसमें चुनाव आयोग की भूमिका कैसे संदेह के घेरे में है मैं आपको बताता हूँ। जो FLC होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मशीनें लाई जाती है तो फर्स्ट लेवल चेकिंग में क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है, उसमें मशीनों को चेक किया जाता है और विदिन 7 डेज़ में अगर वो मशीन डिफेक्टिव है, फॉल्टी है, उसको विदिन 7 डेज़ में वहाँ भेजना है, रिटर्न मैन्युफैक्चरर के पास भेजना है, रिटर्न भेजना है। ये काम कब का है? चुनाव होने के पहले का है, मॉब जो पोलिंग होती है उसके पहले का है। 7 दिन में उन्होंने क्या करना है, इमीडिएट भेजना है। मगर क्या हुआ, 5 साल के बाद पता चल रहा है। ये फैक्ट हमारे पास रिकॉर्ड है, एविडेंस है। पवन खेरा, कांग्रेस के जो पवन खेरा है, उन्होंने बाकायदा प्रेस नोट लेके, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने ये बताया, ये बातें बताई और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में है कि 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। इसका मतलब क्या है, 37% मशीनें डिफेक्टिव निकली। अब कैसे हटेंगी ईवीएम? क्या लग रहा है, जितना आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हटेंगी इससे? देखिए, पूरे इंडिया में अभी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं और पूरे भारत भर में ये मामला चल रहा है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन विरोध में है ही नहीं ईवीएम के। राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लेकिन ईवीएम पे नहीं बोल रहे। हाँ, वो तो है, वो बात तो सही है। कांग्रेस को बेनिफिट मिला, 2004 का बेनिफिट मिला, 2009 का बेनिफिट मिला,